अरे हमारे संसार में अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर फावड़ा हाथ में ले ले तो सारे अखबारों में छप जाएगी खबर, वो श्रमदान कर रहे थे। हाथ में फावड़ा ले लिया और श्रमदान कर रहे, 8 घंटे किया कि 12 घंटे। अरे तो बड़े आदमी है, झाड़ू हाथ में ले लिया और देखो तो इतने बड़े आदमी झाड़ू लगा रहे हैं। अरे और तो और अगर कोई बड़ा आदमी, हमारे देश में भी आजकल देखो ऐसे लोग हैं, वो गरीबों के घर में झोपड़े में जा करके रात को और कहते हैं भाई खाना बनाओ, हम तुम्हारा बनाया हुआ खाएंगे, और सोते हैं, खाते हैं और खबरें छपती है रोज। अब उनका एम चाहे जो हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। एक बेचारा गरीब जिंदगी भर फावड़ा कर रहा है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। तो भगवान ने कामना की ये तपश्चर्या, और तपश्चर्या करने के बाद बाहर अंदर वाले को बाहर किया, ध्यान दो, और उसको अकेले नहीं किया, अपने साथ में चले। हम सब उनके पुत्र हैं ना, अंश है ना, हाँ, तो वो अपने साथ ले करके हमको बाहर निकले, हमको अकेला नहीं छोड़ा। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, अरे पृथ्वी जड़ है माया की, इसमें भी घुसे। सर्वव्यापक एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूतेषु अलग और सर्वव्यापी अलग, यानी जड़ वस्तु में भी व्याप्त हुए और चेतन में भी अंदर बैठे, साथ साथ आए। और हम उसके बाद जहां जहां गए सब जगह साथ थे। तैत्तरीयोपनिषद 2:6, तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी आदि। कुछ नहीं था, अब भगवान आकाश बन गए खुद ही, और फिर आकाश से ये वायु बन गया। आकाश में वायु का गुण नहीं है, आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, अब वायु का स्पर्श हो सकता है। और सुनो, आप कहते हैं हाथी के ऊंट नहीं पैदा होता, और यहां देखो हाथी के घोड़ा पैदा हो रहा है, उल्टा। और फिर वायु से आग पैदा हो गई, आग का रूप होता है और वायु का तो रूप होता नहीं। ये रूप गुण कहां से आ गया आग में, और आग से जल पैदा हो गया। और सुनो, और जल से पृथ्वी बन गई। इतना मुलायम द्रव जल और पृथ्वी इतनी कड़ी, और फिर किसने इस पृथ्वी पर इतने वृक्ष बना दिए, और वो तरह तरह के वृक्ष अपने बच्चों के लिए, हजारों फलों के वृक्ष, हजारों तरकारियों के वृक्ष, हजारों अन्नों के वृक्ष। कितना दयालु है, क्योंकि वो जानता था कि ये मां के पेट से जब बाहर आएगा
तो माँ का दूध तो साल 1.5 साल बहुत से बहुत चलेगा, उसके बाद क्या खाएगा? सब मर जाएंगे, सृष्टि नहीं चलेगी। फिर हम अकेले रह जाएंगे टुटुरुटू। ये तैत्तरीयोपनिषद 2:1 यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुक्ते स आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1। वही 3 काम हर एक मंत्र में बताया जा रहा है। संसार को प्रकट करे, संसार की रक्षा करे, उसमें प्रविष्ट हो करके फिर प्रलय करे। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मात् मायामेतां शक्तिं विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। तज्जलानिति शांत उपासीत तज्ज तल्ल तधन, सब उससे उत्पन्न हुए हैं। 3:14:1 छांदोग्योपनिषद। तदैक्षत 6:2-3 छांदोग्योपनिषद। स ईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1:1:1। और ये फिर आगे चल करके है 1:1:3। फिर आगे इसी मंत्र को लिखा है 1:3:1। सईक्षान चक्रे, यानी सब में एक बात उन्होंने सोचा ये तपश्चर्या की। 6:3 प्रश्नोपनिषद। स ऐक्षत 1:2-5 बृहदारण्यकोपनिषद। और वेदांत में जब प्रश्न किया गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। क्यों जी गुरुजी, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो सगुण साकार ब्रह्म की परिचय कराया, निराकार का नहीं कराया, क्योंकि निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता। तो उन्होंने उत्तर दिया जिससे संसार बनता है, प्रकट होता है। यस्य यता, वो ब्रह्म है। और शंकराचार्य ने इसका अर्थ भी लिखा। जन्म स्थिति भंगम यता सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। यस्मात् यस्य यतः का अर्थ शंकराचार्य लिख रहे हैं, जिससे संसार बनता है, रक्षित होता है और लय होता है। और भागवत में वही वेद व्यास जिन्होंने वेद का विभाग किया, वेदांत लिखा, गीता लिखी, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, उन्होंने पहला श्लोक में यही परिभाषा की, श्री कृष्ण कौन है? जन्माद्यस्य यतोन्नयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जिससे संसार प्रकट हो, अर्थात
जब ये क्वेश्चन किया लोगों ने कि जीव ब्रह्म एक ही है और हार गए हर प्रकार से, तो कहते हैं जब भगवान को प्राप्त कर लेता है जीव तो भगवान की सब शक्तियां मिल जाती है ना, हाँ, तो उस समय वो ब्रह्म हो जाता है। एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:7-1। 8 गुण होते हैं भगवान में ही वो महापुरुष को मिल जाते हैं। उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प यानी जो सोचा हो गया। देखो संसार बनाया या प्रकट किया, जो चाहे बोलो, लेकिन कैसे सोचा। स ईक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत, बस सोचा। हाथ पैर क्या, वाणी भी नहीं, बोले भी नहीं। ऐ माया इधर आ, ऐ योग माया इधर आ, तुम दोनों मिलके संसार को बनाओ, चलो। बोलना नहीं है सोचा और हो गया। तो यही गुण जब महापुरुष के पास भी हो जाता है, वेदांत में कहा गया दहर उत्तरेभ्यः 1:3-13 गति शब्दाभ्याम तथा हि दृष्टम लिंगं च धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चेद न असंभवात् उत्तरात् चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु। इतने ब्रह्म सूत्र कि वो 8 गुण तो महापुरुष को भी मिल जाते हैं, भगवान को देना पड़ता है। हाँ देते हैं। तो फिर ये सृष्टि भी महापुरुष कर सकता है, और अगर कर सकता है तो निरे सृष्टि करने वाले हो जाएंगे। फिर खूब लड़ाई होगी। देखो उनमें जो ये 8 गुण आए हैं, ये भगवान ने भगवत प्राप्ति के बाद दी है, ऐसे नहीं थे सदा से, एक भी गुण नहीं था। अपहत पापमा यही नहीं था। इसलिए फिर सूत्र बनाया कि लोगों को डाउट रहेगा कि जगत व्यापार भरजम 4:4-17 भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4-21 ब्रह्मानंद प्रेमानंद कृष्णानंद और उनकी अमरत्व की शक्ति सदा के लिए और उनका सर्वज्ञता का ज्ञान ये दे देंगे आपको। सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। ये ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, इसलिए वो सृष्टि कैसे करेगा। फिर एक काम थोड़ी है सृष्टि कर दे छुट्टी, गोलोक में बैठे। अरे नहीं नहीं, अब तो मुसीबत आई उसके ऊपर। जितने जीव उतना अपना रूप बना बना के सबके हृदय में बैठे। द्वा सुपर्णा सविजा सकाया समानम वृक्षम परिकस्प जाते। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। एक एक जीव के हृदय में बैठे और बैठे ही नहीं, उसको अंदर लेके बैठे।
यस्याक्षरम शरीरम, सुबालोपनिषद 7:1, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आपः शरीरम, यस्य तेजः शरीरम, यस्य जलम शरीरम, यस्य आकाशः शरीरम, यस्य मनः शरीरम, यस्य चित्तम शरीरम, यस्य बुद्धि शरीरम, यस्य अहंकारः शरीरम, यस्य अव्यक्तम शरीरम। 10 बताए एक मंत्र में। ये सब उनका शरीर है, श्री कृष्ण का। क्या मतलब? देखिए, आपके पास 2 चीज है ना, एक आपका शरीर है। आप इस शरीर में रहते हैं। हाँ, बिना आपके शरीर नहीं रह सकता। हाँ जी, ऐसे ही आप भगवान में रहते हैं, भगवान के शरीर हैं आप, जीवात्मा, और बिना भगवान के आप नहीं रह सकते। लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अरे आप उन्हीं में रहते हैं, कहाँ मिलेंगे का प्रश्न कहाँ से आया? भगवान ने वेद में कहा है, अंतस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते। मैं अंदर बैठा हूं और बाहर जा रहा है बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी, मंदिर मंदिर देवी जी का है, वो वैष्णो देवी, ये तिरुपति देवी, तो देवी देवता भागे जा रहे हैं सब लोग। अरे वो साक्षात बैठा है। तो हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर परमात्मनः, जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। अपनी कुहनी चाट रहा है, हाथ में लड्डू है वो नहीं खाता, अमृत का ग्रास है वो नहीं खाता, भूखा अपनी कुहनी चाट रहा है। यानी भीतर मैं बैठा हूं उसको रियलाइज नहीं कर रहा है और बाहर भाग रहा है। और सर्वव्यापक भी है। भगवान तो इतना दयालु है, उसने कहा कोई बिना पैर वाला हो तो वो कंप्लेंट न करे मुझसे कि साहब मेरे तो पैर नहीं, मैं कहाँ जाऊं बद्रीनारायण, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, कहाँ जाना है तुझको? तो श्री कृष्ण ही सृष्टिकर्ता, नंबर 2 उसमें व्याप्त हो करके उसको शक्ति दे करके गवर्न करना, और फिर महाप्रलय में अपने अपने कारण में, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महान में, महान का प्रकृति में, प्रकृति का भगवान में लय हो गया। ये माया जीव सब भगवान में लीन हो गए। जो वशिष्ठे तसोस्म्य हम, वो श्री कृष्ण है हमारे
सर्वस्व। एक अंशी का एक ही काम होता है, अंश अपने अंशी की सेवा करता है। देखो जड़ वस्तु में एक पेड़ होता है, उसमें डालें होती है, पत्ते होते हैं। जो खाद देते हैं आप नीचे, वो पत्ते खाद को खींचते हैं और पेड़ को देते हैं डेली। पूरे पेड़ को देते हैं, फूल को भी, फल को भी, तना को भी, जड़ को भी। नेचुरल जड़ वस्तु सब सेवक है। और हम लोग भी तो प्रत्येक क्षण आनंद के सेवक हैं, आनंद ही चाहते हैं, वही तो भगवान है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। दास भूता स्वतः सर्वे, सारे ग्रंथ कहते हैं, दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। दोनों चर अचर, स्थावर जंगम सब दास हैं। तो हमारे स्वामी वे हैं जो सृष्टि करता है, सृष्टा है। एक सबसे बड़ी जो महिमा है वो मैंने आपको बताई शेष कल। बोलिए लाडली लाल की।